फिर जंगल में मौत से लड़ रहे योसी की मुलाकात एक आदिवासी महिला से हुई। योसी को लगा कि आखिरकार उसे कोई साथी मिल गया है। उस रात उसने उस डरी हुई महिला को ढांढस बंधाते हुए कहा कि जल्द ही एक प्लेन उनके ऊपर से गुजरेगा और उन्हें इस जंगल से बचाकर ले जाएगा। अगले दिन वे दोनों साथ साथ चलते रहे और जब रात हुई तो ठंड से बचने के लिए वे एक दूसरे के गले लगकर सो गए। लेकिन अगली सुबह जब योसी की आंख खुली तो वह महिला वहां से गायब थी। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि वह महिला असल में कभी थी ही नहीं, वह महज उसका एक और भ्रम था। वह पूरी तरह से अपना मानसिक संतुलन खोने लगा था। उसे पेड़ के अजीबोगरीब तने ऐसे लग रहे थे जैसे वे किसी मिलिट्री परेड का हिस्सा हों और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई थी। इस वक्त योसी यह भी भूल चुका था कि वह एक खतरनाक जंगल में है और इसी बेसुधी में वह अचानक एक दलदल की तरफ बढ़ता चला गया। देखते ही देखते उसका आधा शरीर उसमें धंस गया और फिर आधे से ज्यादा हिस्सा दलदल में समा गया। गनीमत बस यह रही कि उसके बैकपैक ने उसे पूरी तरह अंदर जाने से थोड़ा रोक लिया। इस खौफनाक एहसास ने योसी को झकझोर कर वापस हकीकत में ला दिया। वह बचने के लिए किसी तिनके का सहारा लेने की कोशिश करता लेकिन वह भी टूट जाता। वह अपने ताबीज तक पहुंचना चाहता था लेकिन इस वक्त सबसे बेहतर यही था कि वह बिल्कुल भी न हिले। जल्द ही दलदल के बाहर सिर्फ उसका सिर बचा था और योसी एक बार फिर बेसुध होने ही वाला था। अचानक उसकी नजर अपने सिर के ठीक ऊपर लटकते एक पत्ते पर पड़ी। यही पत्ता अब योसी के लिए मौत के मुंह से निकलने का आखिरी रास्ता था। उसने धीरे से उस पत्ते को खींचा और फिर धीरे धीरे पेड़ की टहनी को पकड़ लिया। उस पतली सी टहनी के सहारे वह खुद को धीरे धीरे ऊपर खींचने लगा। वह बस यही प्रार्थना कर रहा था कि यह टहनी किसी भी कीमत पर टूटे नहीं। इस तरह योसी किसी चमत्कार की तरह मौत को मात देकर दलदल से बाहर आ गया। उसने खुद को दलदल से बाहर तो निकाल लिया था लेकिन अब क्या? वह अभी भी अमेज़न के उस खौफनाक जंगल की गहराइयों में फंसा हुआ था और उसे लगातार भ्रम हो रहे थे। तभी उसकी नजर उन लाल चींटियों पर पड़ी जिन्होंने उसे पहले भी काटा था। इस बार वे बहुत बड़ी संख्या में थीं। योसी को खुद को होश में रखने का एक दर्दनाक लेकिन अचूक तरीका मिल गया था। उसने अपने कपड़े उतारे, अपने शरीर के निचले हिस्से को ढका और फिर उस पेड़ के तने को जोर से हिला दिया। अनगिनत लाल चींटियां उस पर गिर पड़ी और उसे बुरी तरह काटने लगीं। उस भयंकर दर्द ने योसी को पल भर में होश में ला दिया। उसके सारे भ्रम टूट चुके थे। होश में आते ही वह अपनी पूरी जान लगाकर भागता हुआ बड़ी नदी के किनारे पहुंच गया। उसने अपने शरीर में बची खुची ताकत बटोरी और बांस की लकड़ियों को जोड़कर एक निशान बनाया। रात के समय उसने नदी के किनारे एक कछुए को रेंगते हुए देखा। उसे लगा कि यह कछुआ तो आगे भी अपनी जिंदगी जिएगा लेकिन उसका खुद का इस दुनिया से जाना अब बस कुछ ही पलों की बात है। योसी ने आसमान में चमकते तारों को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपनी बाहें फैलाकर उस खूबसूरत रात के आसमान को गले लगाया। उसे महसूस हुआ कि शायद इस खूबसूरत जगह पर अपनी जान दे देना कोई बुरा विकल्प नहीं है। एक और सुबह हुई। केविन और डिक अपनी नाव से उसी इलाके में आ पहुंचे थे। चूंकि नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने वाला था, डिक ने केविन से कहा कि उन्हें अब तुरंत यहाँ से निकलना होगा। केविन ने अपने दोस्त को बचाने के लिए वह सब कुछ कर लिया था जो वह कर सकता था। डिक ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है और वे इस आखिरी जगह तक भी ढूंढते हुए आ गए हैं। अब और कोई उम्मीद न देखकर वे भारी मन से वहां से वापस लौटने की तैयारी करने लगे। तभी योसी कीचड़ और पत्तों से सना हुआ किसी गिली सूट पहने हुए इंसान की तरह एक बड़ी चट्टान के पीछे से रेंगता हुआ बाहर आया। उसे पूरा यकीन था कि इस बार यह कोई भ्रम नहीं है, लेकिन बुरी तरह टूट चुका और बेहाल योसी चाहकर भी आवाज नहीं निकाल पा रहा था। उसने केविन का नाम पुकारने की कोशिश की लेकिन आवाज इतनी धीमी थी कि शायद उसे खुद भी सुनाई नहीं दी। खुशकिस्मती से उसी वक्त केविन की नजर उस पर पड़ गई। योसी के गायब होने का यह 19वां दिन था। उसने इस खौफनाक अमेज़न के जंगल में मौत को मात देकर चमत्कारिक रूप से अपनी जान बचा ली थी। डिक को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह विदेशी नौजवान 3 हफ्ते से ज्यादा समय तक इस खूंखार जंगल में बिल्कुल अकेला जिंदा कैसे बच गया। नाव पर लेटते ही योसी के चेहरे पर सुकून और खुशी की एक लंबी मुस्कान तैर गई। नाव नदी की लहरों पर तैरती हुई डिक के कस्बे की ओर वापस चल पड़ी। एक बड़ा चमत्कार हो चुका था और योसी की जान बच गई थी। जंगल से निकलने के बाद योसी और केविन अपने तय ठिकाने तक सफलतापूर्वक पहुंच गए लेकिन मार्कस और कार्ल का कुछ पता नहीं चला। केविन ने हफ्तों तक उन्हें ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया लेकिन सब बेकार गया। वे दोनों दोबारा कभी नजर नहीं आए। बाद में यह चौंकाने वाला सच सामने आया कि कार्ल को वहां की सरकार तलाश रही थी। उसने पहले भी कई पर्यटकों को इसी तरह गाइड किया था और जिस खोई हुई इंडियन जनजाति की उसने कहानी सुनाई थी असल में उसका कोई वजूद ही नहीं था। आज तक कोई नहीं जानता कि कार्ल ने योसी को ही क्यों चुना था या वह उन्हें इस खतरनाक जंगल में क्यों ले गया था। इस खौफनाक घटना के बाद भी केविन ने अपनी फोटोग्राफी और एडवेंचर जारी रखे और दुनिया के दूर दराज के हिस्सों को कैमरे में कैद करता रहा। वहीं 10 साल बाद योसी एक बार फिर अमेज़न की उसी नदी के पास लौटा और उसने पृथ्वी के अनछुए हिस्सों को एक्सप्लोर करने की अपनी जिद को कायम रखा। अगर आप योसी या केविन की जगह होते तो क्या आप भी अपनी जान बचाने के लिए अपने घायल दोस्त को पीछे छोड़ने का फैसला लेते या फिर अपनी जान जोखिम में डालकर भी आखिरी सांस तक उसे अपने साथ लेकर